नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी जो डिस्कशन है वो है यूके की एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के ऊपर। तो मैं लगातार हर एक कंट्रीज़ का अपडेट करता रहता हूँ, जो कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे लोगों की रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, कहाँ पर वीज़ाज़ मिल रहे हैं। तो अगर आप इस टाइप की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं ऑलवेज़ डेली एक बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो अभी यूके की क्या अपडेट है, अभी सारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं इंडिया के अंदर या फॉरेन कंट्रीज़ में, आपको सबको पता चल गया कि यूके ने लॉकडाउन कर दिया है। और अभी लॉकडाउन बार बार मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ अवेयर हो जाएंगे। यूके से हम बहुत अच्छी तरह, मुझे एक्सपीरियंस है, 12-14 साल इसी इंडस्ट्रीज़ में है। यूके की जितनी भी मेरी वीडियोस देखोगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि यूके से आप अवेयर रहें। वहाँ पर ये मत देखें कि उसका वीज़ा आ रहा है, उसको वीज़ा देखते हो और भी एजेंट दबा दब वहाँ के वीज़े अप्लाई करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यूके का मालूम नहीं है कब उसने अपनी चीज़ क्लोज़ करनी है और कब उसने अपना सिस्टम को ओपन करना है। तो दैट रीज़न यूके का जो भी एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम जितने भी हमारे कंसल्टेंट इन इंडस्ट्री में बैड ही रहा है। तो आज जो हमारा डिस्कशन है यूके की एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के ऊपर, मैं हर एक वीडियोस में बार बार बता रहा हूँ कि यूके की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है, वो जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिनको मालूम है कि उनके अंदर क्या ग्राउंड आपने डालनी है, केस वर्कर की क्या एरर है उसके अंदर, वो कौन बता सकता है जिसको इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर नॉलेज है। तो अभी बहुत सारे लोग हमें संपर्क करते हैं, सर मैंने वहाँ की यूके की एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालनी है। मैं फिर बता दूँ कि मेरी कभी भी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं रहती। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि सिर्फ 10-15-20 हज़ार के चक्कर में आपकी ऐसी तैसी फेर दूँ। मैं सबसे पहले रिफ्यूज़ल लेटर को स्टडी करता हूँ, देखता हूँ। रिफ्यूज़ल लेटर में अगर मुझे कुछ लगता है तो देन मैं बच्चे को रिकमेंड करता हूँ, उसमें ये बताता हूँ कि अभी आपके 80 से 90% चांसेस हैं कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है वो अलो हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको फेक डॉक्यूमेंट लगा के उसको बैन कर दिया है। वो मुझे संपर्क कर रहा है कि सर मेरा बैन रिमूव करवा दीजिए। हाँ, अगर आपने इंटेंशनली वो फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना वीज़ा अप्लाई किया तो तब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बताता हूँ कि मैं आपका केस नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि आपकी थी ही बैड इंटेंशन। इसी तरीके से अभी अगर यूके की जब इंटरव्यू होती है, अगर केस या ईसीओ इंटी क्लियरेंस ऑफिसर उसके अंदर यही मेंशन कर देता है कि आपकी जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो देन फिर भी उसके ऊपर फाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले मैं वहाँ से जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो यूके से अरेंज करवाते हैं। वो आने के बाद फिर हम आगे रिव्यू डालते हैं। जितने भी मैंने रिव्यू डाले हैं वो ट्रांसक्रिप्ट निकाल कर ही डाले हैं मैक्सिमम, यहाँ पर मुझे डाउट रहता है। इस तरीके का इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं। जो वीज़ा ऑफिसर आपकी इंटरव्यू लेता है वो रिकॉर्ड करता है, टाइप करता है। तो ये पहले हम यूके एम्बेसी से निकलवाते हैं। निकलवाने के बाद इसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद मैं रिव्यू डालता हूँ, और हमारे पास रिव्यू डालने के लिए 28 दिन का टाइम रहता है। तो डालने के लिए जैसे उसने 2 पेज की आपको रिफ्यूज़ल लेटर दिया है, 4 पेज का रिफ्यूज़ल लेटर क्यों ना हो, उसके अंदर अगर मुझे कोई पॉइंट लगते हैं कि उसने कहा कि वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करा पाया, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करा, कोई रिसर्च नहीं किया, उसको सिलेबस के बारे में भी नहीं मालूम, वो तो एक जेन्युइन केसेस हैं, उसके अंदर रिव्यू अलो होना मैक्सिमम चांसेस हैं। तो अभी एक मैं रिव्यू बताऊंगा। ये रिव्यू किसी बच्चे ने, बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं किसी भी कंपनी का लूँगा, ना मैं किसी को मतलब प्रैक्टिकली किसी को उंगली करूँगा, लेकिन मैं बताऊँ बड़ी बड़ी दुकानें डाली हुई हैं, बड़े बड़े ऑफिस डाले हुए हैं, और रिव्यू देखियो कैसी डाली हुई है, उसके अंदर लिखा क्या है उसने। तो क्या कोई भी वीज़ा ऑफिसर, मैं भी वीज़ा ऑफिसर क्यों ना हूँ, मैं इसको पढ़ते ही कहूँगा रिजेक्ट। चलो आगे क्या लिखा है उसने। ये रिव्यू डाली थी उसने, रिव्यू में सिर्फ छोटी सी 4 या 5 लाइनें डाली हुई हैं रिव्यू में। आप देखिए 4 या 5 लाइनें लिखकर रिव्यू डाल दी उसकी, मतलब अपने गले से उसको नीचे उतार दिया। बच्चे को तंग कर रहा होगा, कहता छोड़ो यार, डाल दो। ऐसी बड़ी बहुत लीडिंग कंपनी है, बड़ी ऐड देते हैं, बड़ी बड़ी, उसने डाली थी। क्या लिखा है इसके अंदर, ये 5 लाइनें मैं पढ़ के बताऊंगा इसमें क्या लिखी। जो 5 लाइनें, आई एम नॉट सेटिस्फाई बाई द डिसीजन ऑन माई एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आल्सो आई थिंक दैट देयर वॉज लॉट ऑफ
distractions while my interview was going on. ठीक है, so I request you to please review my interview answer again and update on same. Also, if required, I am ready to reappear for the interview and is also ready to provide any further document as well in regards to my application. ये 4 लाइनें लिख दी है। क्या अगर आप अभी वीज़ा ऑफिसर हो तो क्या आप इसको अलाउ कर देंगे? ये कभी भी अलाउ नहीं होगी अगर आप ऐसी रिव्यू लिखेंगे। अभी मैंने फिर बताया था कि पहले हम मैक्सिमम इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट निकालते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ रिव्यू होती कैसी है। ये रिव्यू है हमारे पास, कम से कम मैंने ये 4 पेज की किसी की भी मैं रिव्यू लेता हूँ, मैं 15,000 रुपये ले रहा हूँ, नॉन रिफंडेबल, वो भी उस केस में जहाँ मुझे लगता है रिव्यू अलाउ होती है तो 500 पाउंड से लेकर 1000 पाउंड की फ़ीस भी है हमारी, वो भी हम बच्चे से पहले कह देते हैं रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है, लेकिन कोई भी गलत डॉक्यूमेंट जहाँ आपको कोई ब्लैकमेलिंग, ऐसा हमारी बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। अभी ये मैंने रिव्यू बनाई है, 15,000 रुपये जरूर लिया है, और देखो 4 पेज की रिव्यू है, ये रीसेंट रिव्यू है, 2 3 5 की है, 4 और 5 पेज, उसने 2 पेज लिखे थे, 5 पेज की रिव्यू है, इतनी इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये बच्चा देखो कहाँ का है, बांग्लादेश का, और कैसे लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, बांग्लादेश से भी बैठ के, ना हम उससे मिले हैं ना वो हमसे मिला है, डायरेक्टली उसने हमें पैसे डलवाए जो हमारी फ़ीस थी 15,000 रुपये। ये लड़का है सुनामगंज का लड़का है, बांग्लादेश का, इसने मुझे भेजा है। और इसका केस क्यों लिया, इस बच्चे के 6.5 बैंड भी थे और इसके जो परसेंटेज है वो भी 80% से ज़्यादा है, चाहे उसने BBA की हुई है और स्टडी में 5 साल का गैप है, उसके दौरान उसने स्टडी की हुई है। तो उसका मैंने पढ़ने के बाद मैंने कहा भी तेरा केस बहुत अच्छा है, मैं लड़ूंगा, वो सेटिस्फाई हो गया, उसने मुझे पैसे डलवाए और विद इन 2 और 3 वर्किंग डे के अंदर मैंने उसको रिव्यू बनाकर भेजी है। उसके अंदर हमने एक एक चीज़ को मैंने इसके अंदर जस्टिफिकेशन दी है, मतलब आपको 2-3 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आपको आइडिया होगा उसके अंदर क्या लिखा है। मैंने फिर बताया, आई नो वेरी वेल दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ टायर 4 पॉइंट बेस्ड सिस्टम, ठीक है, पॉइंट बेस्ड, इन ऑर्डर टू अप्लाई जेन्युइनली फॉर UK आई नो दैट स्टूडेंट मस्ट फुलफिल 3 कंडीशन। मैं बीच में उनके जो रूल है वो कोट किए कि ये 3 कंडीशंस रिक्वायरमेंट रहती है, कैश लेटर की रहती है, आपके पास 20 डेज ओल्ड फंड की रहती है, और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट या प्रोफिशिएंसी की रहती है। तो जो मैंने बताया, आई हैव कैश फ्रॉम ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, आई हैव सफिशिएंट फंड इन माई अकाउंट दैट इज सो एंड सो, besides above myself did IELTS with 6.5 band as well as entry clearance officer also checked my proficiency by taking online interview approx 1 hour, ठीक है, as far as my genuineness is considered I have fulfilled requirement of tier 4 student visa of UK but the ECO was in hurried to refuse visa without going through the above facts। जी, मतलब ऐसी चीज़ें कोट किया, और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा जो इसके अंदर हम कोट करते हैं। अभी आप देखिए, ऐसी चीज़ कौन कोट कर सकता है, वो ही कोट कर सकता है जो मेहनत करता है। हम मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के इसी के चक्कर में रहते हैं और शाम 8-8 बजे तक काम करता है। स्टाफ भी मेरा मुझसे परेशान है और आप लोग भी मुझसे परेशान है, डेली वीडियो डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ओके, आगे पढ़ के सुनाता हूँ। और फ्रॉम 37 क्वेश्चंस ओनली 3 फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय द ECO एंड डिक्लाइंड माय वीज़ा विच इज रियली स्पॉइल्ड माय प्रीशियस टाइम, मनी एंड फ्यूचर कैरियर। 37 क्वेश्चन कहता पूछे गए थे, ये 37 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, उन्हीं से मंगवाए हैं। पढ़ने के बाद मैंने कहा कि 37 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन का अगर मैं प्रॉपर जवाब ना दे पाएगा, इट मीन्स आपने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर देना है। इवन मैंने बता दिया वो 3 क्वेश्चन के जवाब भी मैंने प्रॉपर दिए, बट ECO ही मतलब हरीड में था मेरा, उसने वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए। और मैं कहानी पढ़ के सुनाता हूँ। अभी देखिए ये, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है मैंने, आप पढ़ें, आप कहेंगे क्या है। देखिए ये सुनिए क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने इसके अंदर कोट की है। इवन इन विच लॉ बुक इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट स्टूडेंट हैज़ टू बी गिवन 100% करेक्ट आंसर ऑफ टोटल क्वेश्चंस, देन स्टूडेंट विल बी पास इन द एग्जाम। मैंने उनको बताया कि केड़ी लॉ बुक के अंदर ऐसी चीज़ लिखी हुई है कि अगर बच्चा 100 में से 100 क्वेश्चन का आंसर देगा तभी उसको पास करना है।
इफ स्टूडेंट गिव रॉन्ग आंसर ऑफ एनी सिंगल क्वेश्चन देन स्टूडेंट विल बी फेल्ड इन एग्जाम। अगर वो 100 में से एक क्वेश्चन को या 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर गलत दे देता है, क्या उसको हम एग्जाम में फेल कर देंगे? ठीक है। सिंस नो सच लॉ इन द यूनिवर्सल लाइक ECO imposed on me, since from the above total 37 recorded question only 3 questions he put in the refusal letter। उन्हें 3 क्वेश्चन ही मैं क्या मैंशन किए, 37 के बारे डिस्कस ही नहीं किया उन्हें। myself not satisfy him on the above question, even above answer were also properly given by me, but the issue was not taken into consideration these fact but intentionally refused my visa। हम ऐसी टेक्निकली चीजें कोड करते हैं, अगर ये चीज कोई भी हाईली से हाईली क्वालिफाइड या कोई भी एम्बेसी इसको रीड आउट कर लेना, वो कहेगी कि हम बच्चे को वीजा अलाउ करेंगे, बट हम फिर भी किसी चीज की गारंटी नहीं लेते। हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और बच्चे को ये बताते हैं कि आई विल डू माई बेस्ट, आपको मैं सेटिस्फाई करवा सकता हूं। अगर आप मेरी अपील से खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे तो मेरे लगता है कि आगे भी अपील अलाउ होने के चांसेस है। मेरा कोई मोटिवेशन नहीं है कि आप क्राउन इमिग्रेशन के पास ही आए, हम मेहनत करते हैं। अगर 15,000 भी लिया है, लोग 12,000 पाउंड की फीस भर रहे हैं, यहाँ पे प्रायोरिटी में सुपर प्रायोरिटी में 1.5 लाख की फीस दे रहे हैं बेसिस को, और 15,000 रुपया देने के लिए कहते हैं कि पता नहीं ये भी चीटर ही हैं। कोई समझने की कोशिश करें, इस इंडस्ट्री में अच्छे लोग मिलना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं बार बार आपको बताता हूँ, इवन अगर आपका किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज्ड है, आप एक बार क्राउन इमिग्रेशन से मिलें। क्राउन इमिग्रेशन बहुत टेक्निकल है, पीछे बहुत समय से मैं दुहाई डाल रहा हूँ कि अवेयर हो जाइए। इटली रिफ्यूज़ कर रहा है बार बार। बच्चे फिर भी हमें 50 क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं 15,000 तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे एजेंट ने ऑलरेडी 1.5 लाख रुपया ले लिया। वो यार मैंने तो मेहनत करनी है, मैंने तो तब लेना है भाई, मैं फ्री में कैसे काम कर दूंगा? आप समझने की कोशिश करिए। मेरे पास स्टाफ है, इतना ये ताम जाम है, इतनी वीडियो बनानी पड़ती है, तो मैंने भी कुछ कमाना है कि नहीं कमाना, मेहनत का कमाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15,000 रुपया लेकर फ़ोन ना उठाऊँ आपका। तो ये बच्चे ने हम पर ट्रस्ट किया, उसकी अपील बनाकर भेजी है, अभी फिर भी रिजल्ट उनके ऊपर है, हमने अपना कर्म कर दिया है। तो इसी तरीके से अगर आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, जहां आपका किसी भी कंट्री का रिफ्यूज्ड है, अपनी स्पाउस के साथ बाहर जाना चाहते हैं, वो भी रिफ्यूज्ड है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से ज़रूर संपर्क करें। और आप सबको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि यूके को भूल जाएं, यूके में अपने केस मत डालें, अपनी जो हार्ड अर्निंग मत खराब करें। तो अगर आप इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। इवन मेरे चैनल के ऊपर इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो कम से कम 600 से ज़्यादा हैं, उनको भी देखना चाहते हो तो ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।